ओम शांति। आज से अपने लाइफ में एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं। एवरीथिंग इज बेनिफिशियल, हर बात में कल्याण है। थोड़ा सा सुनने में डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि जब हम देख रहे हैं आज की सिचुएशंस, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़, बहुत सारी अनप्रिडिक्टेड इवेंट्स हमारे चारों तरफ हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी बातें अचानक अचानक आ जाती हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, या फिर जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हाउ कैन आई थिंक एवरीथिंग इज़ बेनिफिशियल, हर बात में कल्याण है। चलिए इसको अगर एक बिलीफ बनाने से पहले इसके लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हैं। दो चीज़ें हैं, दो दुनिया हैं ऐसा कह सकते हैं, एक मेरे अंदर और एक बाहर। जो बाहर की दुनिया है वो लगातार चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और उसमें से शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरे कंट्रोल में है। और फिर दूसरा है इनर वर्ल्ड, मेरे अंदर की दुनिया। और ये जो अंदर की दुनिया है, सबसे बड़ा सच ये है कि ये पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। तो इसलिए अगर मैं इस बात को अंडरस्टैंड करूं कि मैं किस पर वर्क करूं जो मेरे कंट्रोल में है, या मैं उसके बारे में सोचूं जो बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, और उसके लिए मैं एक्सपेक्ट करूं, मैं कुछ विजन्स बनाऊं। जैसे हम कोई भी चीज़, कोई भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग फॉर सम इंटरव्यू, आप अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जा रहे हैं क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड आपके कंट्रोल में है। आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग, आपकी सिचुएशंस और आपकी कैलिबर के हिसाब से, आपके पोटेंशियल के हिसाब से आप फुली प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन स्टिल नॉट श्योर सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, वो कौन से मूड में बैठा है, आपको नहीं पता। वो कैसा एटीट्यूड लेकर के बैठा है, यू डोंट नो। और उसका मूड, उसका एटीट्यूड या उसकी जो भी सिचुएशन है वो आपको ना ही पता है और ना ही आपके कंट्रोल में है। लेकिन अगर जाने से पहले आपने विजन बनाया, आपने ये अंदर में थॉट क्रिएट किया कि लाइक यू आर प्रिपेयर्ड फॉर काइंड ऑफ सक्सेस, कि मुझे ये मिलने वाला है। इट्स गुड टू बी पॉजिटिव, गुड टू क्रिएट अ पॉजिटिव विजन। लेकिन रियल सेंस में पॉजिटिविटी मीन्स कि अगर कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं भी होती है तो भी आई एम एबल टू रिमेन पॉजिटिव। अगर दूसरा मेरे हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं भी करता है तो भी आई विल बी एबल टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव। इज़ इट पॉसिबल? और इसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, अगर हम ये याद रखें कि इसमें भी कुछ कल्याण है, सम बेनिफिट इज हिडन बिहाइंड। अगर कुछ अच्छा ही हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करना तो सबके लिए इजी होता है। उसे एक्सेप्ट करने का क्वेश्चन ही नहीं आता, बिकॉज वी आर हैप्पी। रिजल्ट्स अच्छे आ गए, जो हमने सोचा था वैसा हो गया, फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो भी कुछ ना कुछ इसमें भला है। इफ़ गॉड इज़ लिसनिंग टू माई प्रेयर्स, वॉट वी से, कि अगर उसने मेरी बात सुन ली तो ये तो अच्छा है ही है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन आज अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरी विश पूरी नहीं हुई, तो मैं उस वक्त ये सोचने के बजाय कि पता नहीं भगवान मेरी बात सुनता भी है या नहीं सुनता है, अगर मैं एक थॉट क्रिएट करूं कि शायद इससे भी बेटर कुछ और उसने मेरे लिए रखा हुआ है, and if I create this belief in my subconscious, then really everything becomes beneficial. जो भी होगा उसमें कुछ तो अच्छा होगा। अच्छा, और कुछ अच्छा ना हो, एटलीस्ट एक लेसन मुझे मिल जाएगा कि इसमें क्या कमी रही, क्यों मेरे को सक्सेस नहीं मिली, या क्यों मेरे अकॉर्डिंगली कुछ नहीं हुआ। तो उसमें मुझे एक लेसन मिल जाएगा सीखने के लिए कि ये जो भी सिचुएशन आई, इसने मुझे एक नया एक्सपीरियंस दिया, और वो जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए एक ट्रेजर है, खजाना है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपके साथ सारी लाइफ चलेगा। अच्छा, जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आई फील वेरी हैप्पी। जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, आई फील सैड, आई फील बैड, बुरा लगता है। लेकिन वो भी मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बिकॉज मंत्र इज
एवरीथिंग इज़ बेनिफिशियल, हर बात में कल्याण है। तो उसमें क्या कल्याण है? वो मेरी पेशेंस बढ़ा रहे हैं, वो मेरी टॉलरेंस बढ़ा रहे हैं, वो मुझे जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर लाइफ एकदम स्मूथ चलती रहे तो आपकी शक्तियाँ कभी जागृत होंगी ही नहीं। जागृत सिर्फ तब होती हैं जब हम उन्हें यूज़ करते हैं, और शक्तियाँ यूज़ तब होती हैं जब चैलेंजेस आते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए आज से हम अपने लाइफ में इस मंत्र को बिल्कुल पक्का कर लें, जो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ भला ज़रूर है। एवरीथिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। थैंक यू। ओम शांति।